हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक बार यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने मादा जननांग के बारे में पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीजांड या गुरु बीजाणुदानी की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। बीजांड के केंद्रीय भाग में मर्दुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है। जो बीजांड है उसके केंद्रक में एक मर्दुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ एक आवरण पाया जाता है और इस स्तर को क्या बोलते हैं? बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को क्या बोलते हैं? अध्यावरण कहते हैं। इस आवरण को क्या बोलते हैं? अध्यावरण। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 या 2 हो सकती है। बीजांड काय का वह भाग जिस पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है उसे बीजांड द्वार कहलाता है। यानी जो बीजांड है जिस पर बीजांड का या अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड द्वारा विपरीत भाग में, जैसे यहाँ पर बीजांड द्वार है, इसके जस्ट विपरीत भाग में निभाग पाया जाता है। बीजांड एक व्रंत द्वारा अंडाशय के जिस भाग से जुड़ता है उसे बीजांड आसन कहते हैं। यानी जो बीजांड है वो बीजांड व्रंत द्वारा अंडाशय के जिस भाग से जुड़ता है उसे बोलते हैं बीजांड आसन। बीजांड व्रंत व बीजांड एक दूसरे से जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे हाइलम कहते हैं और हाइलम वाले स्थान के माध्यम से वर्तिकाग्र पर जो प्रागण पहुंचते हैं वहां पर प्रागण क्रिया संपन्न होती है। तो अब हम बात करते हैं प्रागण की। प्रागण कितने प्रकार के होते हैं? प्रागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण भी 3 प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और क्लिस्टोगेमी। जो परपरागण होते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं, कीट परागण, वायु परागण, जल परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ परागण और अन्य परागण। इसके बाद में हम बात करते हैं कि परागण क्या होता है, स्वपरागण क्या होता है। इन सबके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपरागण की कि स्वपरागण क्या होता है। यह परागण क्रिया एक ही पादप के पुष्पों के मध्य होती है। यानी यह जो परागण क्रिया है वो एक ही पादप एक होगा और पुष्प अलग अलग होंगे, इनके मध्य यह क्रिया संपन्न होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण। स्वपरागण में पहला है ऑटोगेमी। यह द्विलिंगी पुष्पों के परागणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वयुग्मन या ऑटोगेमी कहलाता है। यानी जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक साथ पाए जाते हैं और उसके परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ऑटोगेमी कहलाता है। सेकंड है जिटनोगेमी। जिस पादप की एक शाखा पर उपस्थित पुष्प के परागणों का उसी पादप के दूसरी शाखा पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण का पहुंचना पुष्पी परागण या जिटनोगेमी कहलाता है। तो जैसे यह पादप है और दूसरा उसी पादप की दूसरी शाखा है, इसके परागण इस वर्तिकाग्र पर पहुंचना और इसके परागण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? जिटनोगेमी कहलाता है। इसके बाद में यानी तीसरा जो परागण है वह है क्लिस्टोगेमी परागण। इसमें कलिकावस्था में ही बने रहते हैं। जो परागण है, जो पुष्प है वह कलिकावस्था में बने रहते हैं। इसमें अलग अलग यह द्विलिंगी पादपों में संपन्न होता है। अतः इनमें नर व मादा जन्नांग दलों द्वारा आवृत रहते हैं। यानी जो नर जन्नांग और मादा जन्नांग है वो दलों द्वारा ढके रहते हैं। परागणों को स्वयं के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्लिस्टोगेमी कहलाता है। ऐसा किन पादपों में होता है? खट्टी बुट्टी में होता है और कनकोवा में होता है, जंकस में होता है और बायलों में होता है। इन सब पादपों में क्लिस्टोगेमी पर परागण पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्वपरागण की शर्तें। यानी स्वपरागण किन किन अवस्थाओं में अनुकूलन रूप से स्वपरागण हो सकता है। सबसे पहला है उभयलिंगता या द्विलिंगता। पुष्प में नर व मादा जन्नांगों का पाया जाना द्विलिंगता कहलाती है। यानी नर और मादा जन्नांग दोनों साथ साथ पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगता या द्विलिंगता कहते हैं। सेकंड है समकाल पक्वता या होमोगेमी। द्विलिंगी पुष्प में नर व मादा जन्नांग का एक ही समय में परिपक्व होना होमोगेमी कहलाता है। यानी जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें नर जन्नांग और मादा जन्नांगों का एक ही समय में परिपक्व होना क्या कहलाता है? होमोगेमी कहलाता है। थर्ड है क्लिस्टोगेमी। कुछ पादपों में पुष्प सदैव कलिकावस्था में ही बने रहते हैं। यानी कुछ जो पादप होते हैं उनमें जो पुष्प पाए जाते हैं वो कलिकावस्था में बने रहते हैं और वह मादा जन्नांग दलों द्वारा आवृत होते हैं। इन पुष्पों को परागणों का स्वयं के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्लिस्टोगेमी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कनकोवा हो गया, जंकस हो गया, बायला हो गया, ऑक्जेलिस हो गया। इन सब पादपों में क्या पाया जाता है? क्लिस्टोगेमी
स्वपरागण पाया जाता है। इसके बाद में हमारा सेकंड है परपरागण। कि परपरागण क्या होता है? किसी एक पादप पर उपस्थित परागणों का दूसरे पादप पर उपस्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परपरागण कहलाता है। यह क्रिया दो पादपों के मध्य संपन्न होती है, यानी एक पादप के परागण दूसरे पादप के पुष्प के परागणों पर पहुंचेंगे, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? परपरागण कहलाती है। अब परपरागण भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला है वायु परागण, जो वायु के द्वारा संपन्न होता है। इसमें कंडीशन होती है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पाई जाती है। पहला, इसमें पुष्प रंगहीन होना चाहिए, यानी जो पुष्प है उसका कोई रंग नहीं है, वह आकर्षक होने चाहिए, यानी जो पुष्प है उसका कोई अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और जो पुष्प है वह रंगीन कोई कलर नहीं होना चाहिए। पुष्प में मकरंद ग्रंथियों का अभाव होता है, यानी जो है पुष्प में मकरंद ग्रंथियां नहीं पाई जाती। परागण संख्या में अत्यधिक बनते हैं, यानी जो परागण है वह अत्यधिक बनेंगे तो आसानी से परपरागण संभव हो सकेगा। परागण हल्के होते हैं, साथ में ये शुष्क व चिपचिपे होते हैं। जो परागण है वह हल्के होंगे तो, और शुष्क होते हैं यानी ड्राई फ्रूट की तरह होते हैं, और जो चिपचिपे होते हैं यानी जो पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से चिपक जाते हैं। वर्तिकाग्र पंखनुमा या पिचकी जैसा होता है। ऐसा किन पादपों में होता है? फॉर एग्जाम्पल पोएसी कुल के जितने भी पादप हैं उन सब में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप गेहूं भी ले सकते हो। गेहूं के बालियां इस प्रकार की होती है, उनके यहाँ जो वर्तिकाग्र है वह पंखनुमा होता है। सेकंड है कीट परागण। इस परागण क्रिया में पुष्प सुंदर, रंगीन व आकर्षक होते हैं। जैसे सुंदर, रंगीन और आकर्षक होगा तो पुष्प यह कीट परागण में सहायता करेगा, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और इसमें मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे मधुमक्खियों को आपने देखा होगा कि मकरंद को सक करते हुए। परागण संख्या में अधिक व चिपचिपे होते हैं। सर्वाधिक परागण किनसे होता है? मधुमक्खियों से। कितना होता है? 80%। पर परागण किनसे होता है? मधुमक्खियों से होता है। थर्ड पॉइंट है जल परागण। सामान्यतः जल परागण क्रिया दो प्रकार की होती है। अधोजल परागण सबसे पहली है अधोजल परागण। कुछ जलीय पादप पूर्णतः जल में डूबे होते हैं, अतः इन पादपों में परागण क्रिया जल के द्वारा ही होती है। अतः इन पादपों को जल निमग्न पादप कहते हैं, यानी कुछ पादप है वो जल में पूर्णतः डूबे रहते हैं और इनमें परागण क्रिया जल के माध्यम से ही संपन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में नाजाश हो गया, जोस्टेरा हो गया, सेरोटोफिलम हो गया। सेकंड है इसके बाद में अधिजल परागण। कुछ पादपों में का अधिकांश भाग जल में निमग्न यानी डूबा हुआ रहता है, लेकिन पुष्प की सतह के ऊपर तैरते रहते हैं, यानी पुष्प है जो वह जल की सतह पर ऊपर पाए जाते हैं। अतः इन जलीय पादपों में कीट या वायु परागण होता है। फॉर एग्जाम्पल लिम्फिया व कमल में कीट परागण होता है। वेलिनेलिया और पोटेमेजिटोन में वायु परागण होता है। फोर्थ है पक्षी परागण। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सामान्यतः पक्षी परागण ही पाया जाता है। इनमें पुष्प सुंदर, आकर्षक मकरंद ग्रंथियां युक्त होने चाहिए और पुष्प की संरचना प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होनी चाहिए या गड़ेनुमा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तंबाकू हो गया, क्लिस्टोगोन हो गया। इनकी पुष्प की संरचना है वो प्यालेनुमा होने के कारण इसमें जो पक्षी परागण है वो इसके अंदर फंस जाते हैं और फंसने के कारण इनमें कीट परागण या पक्षी परागण संभव हो पाता है। इसके बाद में है फिफ्थ पॉइंट चमगादड़ परागण। इन पादपों में पुष्पन क्रिया रात्रि में होती है। पुष्प अत्यधिक मात्रा में मकरंद ग्रंथि युक्त होना चाहिए। ऐसा किन पादपों में होता है? कदम्ब, कचनार और गोरख इमली द्वारा इन पादपों में कैसा परागण पाया जाता है? चमगादड़ परागण पाया जाता है। और लास्ट है अन्य परागण। गुलमोहर में गिलहरी द्वारा परागण होता है, सेमल में गिलहरी द्वारा होता है, और आर्किड के जो पौधे होते हैं उनमें घोंगे द्वारा परागण होता है। सूरजमुखी का जो पौधा होता है उनमें हाथी द्वारा या कीट परागण होता है, और सिर्फ वृक्ष पौधे हैं उनमें घोंगे द्वारा पर परागण पाया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग। एंड अभी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।